ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओं गजाननं भूतगणादिसेवतं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओं शिवतने वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ते परशकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अर्णकुसुमाला व्यालजगोपवीतं मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। जय समर्चते भक्त्या तस्य विघ्न न जायते तस्मै ददाति संतुष्ट सर्वान् कामान् विनायक श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। ओम सुमुक्षेदन्तस्य कपलो गजकर्णकः लम्बोदृश्यविक्तो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेत्रगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि जयठे शरणादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नतस्य न जायते। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शुक्लंबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शतो येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजन्यलक्ष्य सालाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजन्यशालाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे बोधम्यो नित्यं गुरुशंकररूपिणौ जमासर्तो वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताजन, प्रिय भक्तजन, प्रिय दर्शकों, आप सब भक्तजन मेरे YouTube चैनल पर ज्योतिष कर्मकांड एंड प्रवचन पर धार्मिक आध्यात्मिक प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। आज का परम पवित्र प्रवचन का विषय है करवा चौथ का व्रत, जिसको कर्क चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। इस वर्ष यह परम पवित्र करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को रखा जा रहा है। यह परम पवित्र व्रत भगवान गणपति जी की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है, जो गणपति महाराज जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं को दूर करके सौभाग्य लाभ शुभ लाभ रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रदान करते हैं। श्री करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने घर में सुख शांति की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तथा परिवार में सुख शांति शुभ लाभ की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का यह परम पवित्र व्रत रखती हैं। यह करवा चौथ का व्रत हमारे भारत देश में हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है और इस संबंधी अनेक परम पवित्र कथाएं भी हैं। करवा चौथ का यह मंगलमय व्रत बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पाति के, बिना किसी रंग रूप के, बिना किसी
ऊंच नीच के, बिना किसी भी कोई और भावना को मन में रख कर कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, सभी ही प्रकार के भक्तजन, सभी ही प्रकार की भक्तनी सौभाग्यवती महिलाएं निसंकोच गणपति जी के इस करवा चौथ के व्रत को रख सकती हैं और रखती भी हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। गणेश जी का यह परम पवित्र व्रत जो करवा चौथ के व्रत से प्रसिद्ध है, ज़्यादातर सौभाग्यवती महिलाएं ही रखती हैं, परंतु कुमारी कन्याएं भी मनवंशित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रख सकती हैं और उनको मनवंशित वर की प्राप्ति होती है। यह मंगलमय व्रत करवा चौथ का व्रत प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन रखा जाता है। इस वर्ष यह परम पवित्र व्रत 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को रखा जा रहा है और इस व्रत के एक दिन पहले ही बाज़ारों में बहुत धूमधाम रहती है। मिष्ठान की दुकानों पर जो भक्तजन हैं, जो भक्तनी महिलाएं हैं, वह मिष्ठान खरीदती हैं, मट्ठियाँ आदि खरीदती हैं, सेवियाँ आदि खरीदती हैं, सुंदर सुंदर मंगलमय फल, केले के फल, सेब के फल, बेरों के फल, सुंदर सुंदर सब्जियां जैसे गवारे की फलियां, चौले की फलियां आदि सुंदर सब्जियां, गोभी आदि की सब्जी आदि खरीदती हैं और पानी वाले नारियल, पेठे की मिठाई और भी अनेक प्रकार की मनवंशित मिठाइयाँ आदि खरीद के भक्तजन करवा चौथ के व्रत को विधि पूर्वक मनाने के लिए एक दिन पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं। बोल साचे दरबार की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। करवा चौथ का यह मंगलमय व्रत सौभाग्यवती महिलाएं बड़ी श्रद्धा से रखती हैं। बड़ी ही विधि पूर्वक और धार्मिक भावना के साथ यह व्रत रखा जाता है। सौभाग्यवती महिलाएं प्रातःकाल अमृत वेले उठकर स्नान संध्या आदि करके करवा चौथ का व्रत रखने की मन में प्रतिज्ञा करती हैं, संकल्प करती हैं और जीवन पर्यंत भगवान के नाम का सिमरन करती हैं, अपने मन में धार्मिक भावनाएं रखती हैं और बड़े प्रेम से, बड़ी खुशी से इस दिन को व्यतीत करती हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन महिलाएं सारा दिन कुछ नहीं खाती हैं, केवल दोपहर के बाद करवा चौथ की कथा किसी पंडितानी से, किसी ब्राह्मणी से, किसी गुरु माता से श्रवण करके उसका मान सत्कार करके केवल दिन में एक बार पानी, चाय अथवा दूध पीती हैं और उसके बाद व्रत को खोलने के बाद ही वह भोजन करती हैं। करवा चौथ का जो व्रत है वह भक्तजनों के घरों में सुख शांति समृद्धि शुभ लाभ देने वाला है और इस दिन माता का ध्यान करते हुए इस मंगलमय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम
रूपम देहि ज्यों देहि जशो देहि दिवसो यही। व्रत का संकल्प करने के बाद परिवार की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, शुभ लाभ के लिए, विघ्नों को दूर करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए इस दिन, व्रत के दिन परिवार में, घर में धार्मिक वातावरण बनाए रखना चाहिए। और कथा श्रवण करने के बाद घर में भजन पाठ किया जा सकता है। रात्रि के समय जो महिलाएं हैं, जिन सौभाग्यवंती महिलाओं ने या जिन भी भक्तियों ने करवा चौथ का व्रत रखा होता है, वह चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा को अर्घ देकर, अर्घ एक सत्कार का चिन्ह है। जैसे हम किसी भी अपने अतिथि को, देवता को, गुरु को सुस्वागतम कहते हैं। अर्घ देने का भाव है चंद्रमा को प्रभु रूप में, गणपति रूप में अर्घ देना, सत्कार करना, सुस्वागतम कहना। और चंद्रमा को देखकर फिर चंद्रोदय होने पर जो सौभाग्यवंती महिलाएं हैं वह अर्घ देती हैं, प्रार्थना बोलती हैं, भजन बोलती हैं, और उसके बाद चंद्रमा को भोग लगाकर परिवार में जो मिष्टान्न है, जो भोजन है, वह भोग, वह प्रसाद बांटा जाता है। और उसके बाद ही परिवार भोजन करता है, महिलाएं भोजन करती हैं। चंद्रमा के उदय, चंद्रोदय जिसे कहते हैं, चंद्रोदय का जो समय रहता है, टाइम है जो, वह अलग अलग नगरों में, भिन्न भिन्न नगरों में भिन्न भिन्न समय होता है। समय, स्थान और भूगोलिक स्थिति के कारण यह चंद्रोदय का समय अलग अलग नगरों में 5-10 मिनट आगे पीछे होता है। 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार रात्रि को चंद्रोदय का समय लगभग रात्रि 8 PM से लेकर 8:45 PM तक का हो सकता है। चंडीगढ़ में चंद्रोदय का समय लगभग 8:07 PM पर है। मोहाली चंडीगढ़ का जो चंद्रोदय का समय है लगभग एक ही है। उसके बाद पटियाला में जैसे 5 मिनट और लेट दिखाई दे सकता है, 8:10 पर दिखाई दे सकता है। संगरूर में 8:10 पर, 12 पर दिखाई दे सकता है। संगरूर से आगे बरनाला में 8:20 पर दिखाई दे सकता है। उसी प्रकार बठिंडा में 8:25 पर दिखाई दे सकता है। फिरोजपुर, फरीदकोट आदि नगरों में ज्यों ज्यों हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो यह समय कुछ विलंब से, कुछ देरी से चंद्रोदय का समय होता है। अब चंद्रमा कुछ देरी से दिखाई देता है। तो अलग अलग शहरों में चंद्रोदय का जो समय है, चंद्रमा देखने का जो समय है, वह भिन्न भिन्न होता है। चंडीगढ़ में यह समय लगभग 8:07 PM पर है। वातावरण और भूगोलिक स्थिति के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण, बादलों आदि के कारण चंद्रमा दिखाई देने में अनेक बार विलंब भी हो जाता है। तो यदि चंद्रमा दर्शन देने में
चंद्रमा को अर्घ देने में बहुत ही देरी हो रही हो, तो जो भक्त जन हैं, जो भक्तनियाँ हैं, जिन्होंने व्रत रखा हुआ है, उनको अपने जो स्थानक पंचांग होता है उसमें चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों का वर्णन किया जाता है। तो वह अपने किसी ब्राह्मण से, अपने किसी ज्योतिषी से अपने नगर का चंद्रोदय का समय जानकर पहले ही जान लेना चाहिए, ताकि कोई किसी प्रकार की परेशानी न हो। यदि फिर भी किसी परिस्थितिवश चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और चंद्रमा के उदय होने का समय भी हो गया है, तो 10-20 मिनट प्रतीक्षा करके, उड़ीक करके, तो अपने गुरु से, अपनी किसी वृद्ध माता से, या अपने किसी ब्राह्मण से, या अपनी किसी पंडितानी से आज्ञा लेकर चंद्रमा दिखाई न देने पर भी सौभाग्यवती महिलाएं अपना व्रत खोल सकती हैं। करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक, श्रद्धापूर्वक रखने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनको खुशियां प्राप्त होती हैं। इसलिए श्रोताजनों ने पहले वर्ष की करवा चौथ के बारे में मेरा प्रवचन श्रवण किया था और मेरे इस चैनल पर करवा चौथ के व्रत की कथा भी प्रस्तुत की गई थी। तो मेरा भक्तजनों से, सभी सौहार्दवती महिलाओं से, सभी व्रत रखने वाली महिलाओं से यह विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल ज्योतिष कर्मकांड एंड प्रवचन पर सर्च करके आप जो कथा इस चैनल पर दी गई है उसको श्रवण कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। करवा चौथ का व्रत बहुत ही मंगल भावना का व्रत है। परिवार में प्रेम भाव, खुशियाँ, रिद्धियाँ सिद्धियाँ देने वाला है और यह हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का चिन्ह है। इसलिए मेरा सभी भक्तजनों से, सभी महिलाओं से विनम्र निवेदन है कि सभी को, जिनके मन में धार्मिक श्रद्धा है, जिनके मन में भगवान की भक्ति है, जिनके मन में परिवार की खुशियों की मंगल कामना है, उनको यह करवा चौथ का व्रत अवश्य में रखना चाहिए। अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रसार करना चाहिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए और अपने जो परिवार का संबंध हैं उनको मधुर, सरस और प्रेम में बनाए रखने चाहिए। और इस प्रकार जो यह व्रत हैं, पर्व हैं, यह एक बहुत ही मंगल खुशियों का समय है और मंगल खुशियाँ देने वाले हैं। और यदि भक्तजन इन पर्वों को श्रद्धा से, धार्मिक भावना से, खुशी से मनाते हैं तो उस परिवार में वसमेव जो नशे आदि हैं, जो कुरीतियाँ आदि हैं, वह दूर हो जाती हैं और जो परिवार है वह अवश्य में विकास करता है और उन्नति के मार्ग पर चलता है। अपने समाज को, अपने देश को, अपने परिवार को वह भक्तजन प्यार करते हैं और जीवन में खुशियाँ प्राप्त होती हैं। इसी मंगल भावना के साथ सभी भक्तजनों को, जो भी करवा चौथ के व्रत की तैयारी में जुटे हुए हैं, जो भी महिलाएं करवा चौथ के व्रत की तैयारी कर रही हैं, उनको इसी मंगल भावना के साथ कि उनके परिवार में खुशियां हों, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हों और उनके लिए यह करवा चौथ का
व्रत मंगलमय हो, खुशियाँ देने वाला हो। ओम देहि सौभाग्यम देहि मे परम सुखम, रूपम देहि ज्यों देहि यशो देहि दिवसो जहि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगल तनो हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कस्तंभं, आसाकरे वर्मौसिकं करतले वेणुं करे कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली गोपीस्त्री परिवेष्टो, विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुः च सखा तमेव विद्या च धर्मं तमेव सर्व मम देव देव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिदुःख भाग भवेत्। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सत सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। संतन भक्तन की जय हो, संतन भक्तन की जय हो, संतन भक्तन की जय हो। नागरखेड़े की जय हो, नागरखेड़े की जय हो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हों, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हों, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हों। जयकारा वीर बजरंगे, बोल हर हर महादेव। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल कृष्ण भगवान की जय।